प्रधान अमित सिंह, ब्लॉक सागनपुर, जनपद जौनपुर। जनपद जौनपुर। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौचालय थे। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने 2021 में संभाला। इन 4.5 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काम किया? ये 2021-22 में हमारे यहाँ कुछ आवास आए, उसके दौरान हमारे यहाँ जिसको ये लगा कि शौचालय नहीं मिल रहा था, 24 शौचालय की स्टार्टिंग की है। 24 शौचालय। अभी तक कितना दे पाए? बड़ा रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना हुआ है, शौचालय का अधिकार तो भी रखता है। जी 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जी जिसे पिता को मिला उसके दो हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आई सर कि चूंकि बर गांव और बड़ा गांव करके ये दो गांव सेम पड़ते हैं, तो राजस्व कुछ लोगों ने ऑनलाइन, चूंकि आवेदन होता है तो ऑनलाइन आवेदन में लोगों ने किया, वो बड़ा गांव में चला गया। जी तो इसके लिए हमने कई बार डिस्कस किया, लेकिन वो चीजें मतलब चूंकि वो आवेदन करने वाला आवेदन करता है, जी। तो हमारे वो मतलब अब तो ऑनलाइन जिले के माध्यम ऑनलाइन से ही जो होता है प्रोसीजर था वो पोर्टल पे वो बड़ा गांव चला गया। जी। बाकी उसके बाद हमारे यहाँ कोई वो नहीं आ पाया, मतलब कि स्टार्टिंग के बाद से अभी तक नहीं। क्षेत्रफल काफी बड़ा है, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो जा नहीं पाते, निजी शौचालय पे ज्यादा फोकस हाँ, वो पूर्व का बना हुआ है, उसको हमने आने के बाद वहां पे जैसे कुछ काम बाकी थे, सामने इंटरलॉकिंग या सबमर्सिबल, ये सब करवाया। कायाकल्प करवाने का आपने जी, काम जी, किया, जी। सामुदायिक शौचालय का जी लोग जाते हैं। उसके बाद हाँ जी, समूह से ज्वाइनिंग हुई है, जी, जी, बढ़िया रख रखाव उसका हो रहा हाँ है। सब चल रहा है। एक कार्य और आपके द्वारा बहुत बढ़िया कराया गया है, आने वाले समय में मील का पत्थर होगा, एसबीएम के तहत अपनी ग्राम सभा को चयनित कर। जी हाँ, हम एसडीएम में, और जिसमें ये हम आरआरसी सेंटर बनाने का काम अभी हमारा चल रहा है। बाकी प्रगति पे है। जी प्रगति पे है, और सोकपीट और जो भी एसएलडब्ल्यू में 100 फीट कितना आपने बनवाया? नहुनी नलकूप नहीं, स्थानों पे चूंकि ये गार्बेज हो बारिश जाती का है। मौसम आ गया इधर बीच, और वो उसमें कुछ फंड भी उस समय नहीं मिल पाया, लेकिन हम इस प्रस्तावित बजट कितना था आपका? 3,64,000। बहुत कम है जी छोटी ग्राम सभा 4 होने रुपए की 5 वोटर कितने हैं आप? वजह ये है 1284 उत्तर मूल से। 2,500 की आबादी है। अपन भी बहुत कम आपका बजट बनाया गया। बजट संबंध कम में आप डीपीआर में ऑफिस नहीं कहे? नहीं, ये उनका ये कहना था कि छोटी ग्राम सभा जो है, फीट बनाना है, ऑफिस सेंटर बनाना है, गाड़ी स्वचालित बैटरी या ट्रॉली रिक्शा लेना है, एसएलडब्ल्यू के तहत 100 फीट भी बननी है। बजट तो बहुत कम बजट है। उन्होंने कहा था, बात हुई थी हमारी एडीओ साहब से और वीडियो साहब से, संदर्भ में उन्होंने कहा कि आप ग्राम में कुछ ले सकते हैं इसके पार्ट में। और भी तो काम होते हैं। 25% की कटौती हुई है क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में, वेतन देना है सामुदायिक शौचालय का, ग्राम प्रधान का, पंचायत सहायक का। तो अगर राजस्व से ही हम सारा काम करेंगे तो ग्राम हाँ, लेकिन यह है कि जो ऊपर लोगों का आदेश निर्देश मिलता है उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है प्रधान जी, लेकिन तब पर भी आपने अपनी ग्राम पंचायत को बेहतर करने के लिए एसबीएम में चयनित कराया, एसएलडब्ल्यू तहत स्टॉपिंग बनवा रहे हैं, जल निकासी के लिए ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन दे रहे हैं कि ओपन नाली का काम कर रहे हैं? नहीं, ओपन नाली हमारे यहाँ चल रही है। ओपन नाली में हमने कुछ निर्माण कार्य करवाया जी। और बाकी कुछ प्रस्तावित है। मैं देख रहा हूँ कि आप ही की रिज्यूम में पंचायत भवन भी बन के तैयार हुआ। जी बढ़िया पंचायत भवन आपने बनाया। जी पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई। जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4.5 वर्षों में कितना आपने लगवाया? कंप्लीट 29 वृद्धा, विकलांग और सब बने थे हमारे घर। पेंशन संबंधित बेहतर हुई है। जी जी जी। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान कार्ड सर अभी रनिंग में चल रहा है, तो हमारे यहाँ जैसे पुराने सर्वे के अनुसार अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पर जी बने, और कुछ अभी बनने के लिए बाकी है, क्योंकि वो आशा और उनकी लिस्ट हमें अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो रनिंग में चल रहा है। और जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर लोग आपको चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी। हमारे गांव में मैक्सिमम पाइपलाइनें कनेक्शन 20% करीब 30% लग गया, क्यों कनेक्शन बाकी है, बाकी मेन लाइन हर घर तक पहुंचा। जब मैक्सिमम कहीं अगर आंशिक
छोटा होगा तो छोटा होगा, नहीं ने सहयोग करके और जो भी वेंडर आए उसका सहयोग करके सब कार्य हुआ। ये कार्य आपके यहाँ बहुत बेहतर हुआ है, अन्नपूर्णा भवन मॉडल जी हाँ, ये हमारे जिले में कुछ चिन्हित ग्राम सभा में, जिसमें हमारा सौभाग्य रहा कि हमारी भी ग्राम सभा खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू हो जाने के बाद तमाम तरीके से लक्षित प्रणालियों की दुकानों पे भ्रष्टाचार के आरोप है जी खाद्यान्न का वितरण बेहतर तरीके से, इसको तो आप यहाँ पर बनवा के अन्नपूर्णा भवन दे लोगों को निजात दिलाने का काम किए। हाँ, भ्रष्टाचार इसमें हमारा शुरू से ही, जब से मैं प्रधान हुआ, मेरा ये उद्देश्य था कि राशन का वितरण कुछ ऐसी जगह हो जो सामूहिक रूप से सबको लाभ मिले और वो किसी इंडिविजुअल घर या किसी के दुकान का सहारा न लेना पड़े। उसी समय हमने अपने सक्षम अधिकारी लोगों से बात की, उन्होंने यही निवारण निकाला कि हमारे एक योजना आई इसके तहत कुछ ग्राम पंचायतों को एकीकृत किया जाना है। तो हम भाग्यशाली रहे कि उन्हीं ग्राम पंचायत, दो ग्राम पंचायत नहीं, सॉरी हाँ, दो ग्राम पंचायत हमारी न्याय पंचायत में हुए थे, सागर कुहिया और बरगांव जी, दो गांव को मिला। बाकी पूरे ब्लॉक में हमें जहां तक जानकारी है कि 8 ग्राम सभा हुई थी। जी। तो हम 113 गांव में अपने को भाग्यशाली ही मानेंगे कि हम उसमें चिन्हित। बहुत बढ़िया कार्य हुआ, इससे तो कालाबाजारी पे अंकुश और लगा। आगे सर, हमने आदर्श ग्राम योजना के लिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभी 25 या 26 तारीख को हमारी मीटिंग थी, हमसे अध्यक्षता में मीटिंग थी, और हमारा ग्राम सभा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में भी चयनित हुआ है। ये हमें कहने में हर्ष हो रहा है। बहुत बढ़िया विषय है। आदर्श ग्राम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत तो तमाम सीसी रोड, इंटरलॉकिंग और भी बजट आपके यहाँ कार्य प्रगति पे रहेगा। 4.5 वर्ष की जो उपलब्धि तो रही, आंगनबाड़ी भी हमने इसी अपने ही कार्यकाल में आंगनबाड़ी भी देने का काम बना दिया, पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, और ये सब ओपन जिम भी हमने बना के मतलब गाँव वालों, युवाओं, वृद्धों के लिए ओपन जिम भी देने का काम किया। बहुत बढ़िया आपने काम किया। अमृत सरोवर भी है आपके? अमृत सरोवर पे भी हमारा कार्य हुआ, लेकिन अभी वहाँ पे घाट नहीं बन पाए हैं जी। काम मतलब नरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार भी देने का काम। इनलेट आउटलेट बना, लेकिन अभी घाट नहीं बन पाया है, बस केवल बाकी हमारी काम। एक कार्य में पीछे कैसे रह गए? अंत्येष्टि स्थल, अंत्येष्टि स्थल के लिए सर प्रस्ताव हो गया है और जमीन भूमि चिन्हित कर ली गई है, और माननीय मंत्री जी के द्वारा अच्छा प्रस्ताव हो, सही बात, वो बहुत बढ़िया चीज है प्रधान जी। हो चुका 10 से 15,000 रुपए 10 सुमेर घाट या प्रयागराज ले जाने में लोगों का खर्च हो जाता है, इससे लोगों को निजात मिलेगी। बेहतर काम आप कर रहे हैं। आने वाले समय में जो इतना 25 वर्षों में नहीं काम हुआ था, उतना आपने 4.5 वर्ष में करके दिखाया। जी जी, बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही है अमित सिंह जी के द्वारा, तो अच्छी बात है। प्रधान जी, और ऐसे कौन से कार्य हैं जैसे खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चक मार्ग बनाते हैं 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर? हाँ, हमारे यहाँ सर एक मतलब क्या कच्चे चक मार्ग, हाँ 4.5 वर्ष कच्चे चक मार्ग पे हमारा कम से मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास कार्य हुआ। किसान भाइयों के लिए भी आपने काम किया। 1.5 किलोमीटर से के आसपास कार्य हुआ। उसके बाद हमने इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य किया। मनरेगा से कि राज्य से या क्षेत्र पंचायत? नहीं, जैसे हमने क्षेत्र पंचायत से तो नहीं हो पाया, और लेकिन राज्य वित्त से और मनरेगा से और कुछ और भी निधियों से हमने ले आने का गांव में कार्य, बाहर से भी काम लगा। कितने मीटर इंटरलॉकिंग खरंजा या सीसी रोड देने का आपने काम? कह लेंगे 800 मीटर के आसपास हमने 800 से 900 मीटर हमने इंटरलॉकिंग अपनी मतलब उससे ग्राम निधि और डीसी मनरेगा से बनवाने का कार्य किया, और 150 मीटर सीसी रोड भी हमने मनरेगा से ही बनवाया। बहुत बढ़िया, मतलब ग्राम सभा में मार्ग संबंधित उपलब्धियों पे ग्राम पंचायत बेहतर रहा कार्यक्रम तो आपका। और बाकी जनप्रतिनिधियों से अपना निवेदन करके गांव की मुख्य सड़क हो, हमारे गांव में 2 मुख्य सड़कें पड़ती हैं, अपने ही कार्यकाल में हमने इन पे कार्य करवाया। यदि सुचारू रूप से दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत हर घर पोल वायरिंग होना, ये सब भी तो आपकी उपलब्धि रही।
नहीं, उसके तहत तो हमारा गांव भी चयनित हुआ। अभी वायरिंग नहीं हो पाई? नहीं, वायरिंग के लिए प्रस्तावित है नहीं हो पाया। जी। और उधर हमारे फेज जब स्टार्टिंग में हुए थे, क्या क्या 21 कारण है कि पीछे रह गए? नहीं 21-22 में जी। वो पहले के प्रस्ताव पे कुछ कार्य मतलब 30% गांव को लाभ मिला, लेकिन उसके बाद से ये बजाज प्राइवेट कोई कंपनी है जो अभी काम नहीं कर रही है। जी मतलब वो प्रस्ताव में भी था, फाइनल भी हो गया था, काम होना है। जी। तो अब दूसरी कोई कंपनी आती प्रकाश है। उत्सव को लेके भी कुछ काम किए सांसद विधायक से, हाई मास्क लाइट हाई मास्क लाइट से हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, उनसे बात मतलब उनके यहाँ एक प्रस्ताव हमने दिया हुआ है। हाई मास्क लाइट जी का काम करते वो भी भविष्य में लग आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस में कितना आवास आपने दिया? 9 आवास हमारे 9 यहाँ है जी। मुख्यमंत्री आवास भी था? नहीं, प्रधानमंत्री आवास विधवा, हाँ, विधवा में एक विधवा हैंडीकैप में। हैंडीकैप में भी नई नई जो साइट खुली है हित गरीब की योजना, जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे। कितना आवेदन आप करेगा? आवेदन उसमें हमारे यहाँ 30 था अभी, लेकिन सर्वे लिस्ट आई है फिर से, उसमें अब देखिए जांच हुई है, फिर से जो भी निकल के आता है सामने, तो फिर सर्वेयर बाहर से आते हैं लोग बनाए, उसके प्रभारी और सर्वेयर सब लोग, तो जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद बता पाएंगे। इलेक्शन नियर आ गया है, 3-4 महीने का समय रह गया है, कुछ जनता जनार्दन से अपील करना चाहेंगे? यही अपील है कि अगर इन 4 वर्षों में हमसे हमारी ग्राम सभा को ये लगता है कि हमने किसी के साथ ज्यादा अच्छी सोच के साथ कार्य किया हो, तो हमारा फिर से भविष्य में साथ दे। और रही बात, ढेर सारी शुभकामनाएं ग्राम सभा को, अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफी मांगेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज का एक वातावरण बना रहे। जी। और अगर हमसे किसी का कोई कार्य न हुआ हो तो ये मेरे मन में रहता है कि वो किसी भी द्वारा आज नहीं करके जो शेष कार्य रह गए उसको भी करवाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं समाज में रोज चलना है, तो कहीं न कहीं से हमको कार्य के लिए बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी, मिलेगा काम, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन प्रयास कम समय में। आपने देखा होगा कि जो मूल नहीं, बहुत बहुत बड़ा आपने काम किया है वाकई में ग्राम पंचायत में। जी, धन्यवाद।